वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज मैं एक टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो है बेसिकली प्रैक्टिकल टॉपिक है। ऐसा कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है। स्टेप्स और चेकलिस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। ठीक है। इसमें मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि यार इस कंपनी में दम है और मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, तो एज अ बिगिनर हम उस कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। बेसिक चीज़ें, सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है एनुअल रिपोर्ट। गूगल पर जाओ, एनुअल रिपोर्ट खोल लो, लेटेस्ट मार्च एंडिंग। ठीक है। उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, उसमें एक सेक्शन होता है MDA का, मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस। ठीक है। ये जो होता है ये सीधा मैनेजमेंट के तरफ से एक उनका विज़न और उनका मिशन कि वो किस विज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, और वो एक फ्यूचर आउटलुक देते हैं कंपनी का कि वेयर दे आर सीइंग देयर विज़न और मैनेजमेंट इन द फ्यूचर। ठीक है। ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आप पढ़ोगे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कि भैया कितने शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा क्या चल रहा है, सारा प्रमोटर्स के पास है, प्रमोटर्स के अलावा किस किस के पास है, सारा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, DIIs हैं, FIIs हैं, या कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास है। और इनका ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें रेगुलर चेक करना पड़ता है कि भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। ठीक है। तीसरी जो चीज़ हम देखते हैं वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कि हमारे क्या क्या जो है चेंजेस आए हैं। फाइनेंशियल से मोटी मोटी चीज़ें हम देखते हैं सेल्स। ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। दूसरा हम देखते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या हैं। तीसरा हम देखते हैं नेट प्रॉफिट्स। चौथा हम देखते हैं डेट, भैया कंपनी का डेट पहले से कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो क्या सेल्स की रेशो में, प्रॉफिट्स की रेशो में डेट बढ़ रहा है, या डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सेल्स उतनी रह रही हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। चौथा हम देखते हैं उसका EPS। पांचवा हम देखते हैं उसकी PE रेशो। ठीक है। ये पांच चीज़ें हम देखते हैं। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन ये बेसिक चीज़ें तो आपको एज अ इन्वेस्टर देखनी ही चाहिए कि कंपनी का क्या EPS चल रहा है, क्या PE रेशो चल रहा है, उस कंपनी का क्या PE रेशो चल रहा है, एंड उस सेक्टर का क्या PE रेशो चल रहा है। पता चला सेक्टर का PE रेशो तो 50 रुपये चल रहा है, 50 का चल रहा है, और जो कंपनी का PE रेशो है वो 200 पे चल रहा है, तो यानी कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यूड चल रही है, बहुत ही महंगी है। अगर आपको 1 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है। तो हमें ये बेसिक चीज़ें हो गई, MDA, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल्स। चौथा हमें देखना होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स। ठीक है। हमें ज़रूर देखना पड़ता है कि जो कंपनी को चला रहे हैं वो लोग कौन कौन हैं। ठीक है। क्या उनकी गुडविल है, क्या उनका क्वालिफिकेशंस हैं, और कितना उनकी विंटेज है, कब से वो बिज़नेस स्टार्ट करा है, फैमिली ओन बिजनेस है या कोई बाहर का इन्वेस्टर भी इसके अंदर है, प्रमोटर। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है। कितनी पुरानी कंपनी है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी करंटली क्या चल रहा है। ठीक है। अब इसमें एक देखते हैं हम कंपनी का शेयर प्राइस। ठीक है। सपोज करो कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपये। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भैया जब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, सपोज करो अब कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है 75% प्रमोटर्स के पास है और 25% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि भैया जो कंपनी ने IPO लाया था तो उस IPO में कंपनी कितना कितना लाई थी। कंपनी सपोज करो कंपनी एक 100 करोड़ का IPO लाई थी, तो उसमें से फ्रेश इशू कितना था और ऑफ़र फॉर सेल कितना था। ठीक है। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बेच के निकल रहे हैं, और फ्रेश इशू मतलब कंपनी का फ्रेश शेयर्स इशू करे हैं शेयर होल्डर्स को। ये सब चीज़ें हमने प्रिलिमिनरी बेसिस पे सारी चीज़ें हमने चेक कर ली कंपनी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, एक टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक हमारी जो शेयर कैपिटल होती है वो होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है। मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उस कंपनी का शेयर कैपिटल का पैटर्न ज़रूर समझूंगा कि भैया उस कंपनी का शेयर कैपिटल पैटर्न क्या है। सबसे पहले ऊपर आएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। सपोज़ करो 10 लाख रुपए की, यानी 1 लाख शेयर इंटू 10 की फेस वैल्यू
ये उसकी 10 लाख रुपए की उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए होती है, ऐसा कुछ इशू नहीं होता। प्रमोटर्स ने जब इशू करी थी शेयर कैपिटल, सपोज़ करो उनको लगा कि अभी हमें सिर्फ 6 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप इन्वेस्ट करो, तो 6 लाख रुपए की इन्होंने इशू करा शेयर कैपिटल, पैसा डाला 60,000 इंटू 10 और ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, इसके सारे पैसे आ गए। तो यही हमारी फुल्ली पेड अप है, सब्सक्राइब कैपिटल भी यही हो गई। अब कंपनी ने सोचती है ये चीज़ कि यार चलो ठीक है, अब हमें एक्सपैंड करना है, तो हम फर्दर जो है हम इसका आईपीओ लाते हैं। तो अब आईपीओ लाएंगे, अभी हम प्रमोटर्स के पास पूरी 100% शेयर होल्डिंग थी 6 लाख शेयर्स की, ठीक है। अब आईपीओ लाएंगे, अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आईपीओ लाएंगे तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है फ्रेश इशू और दूसरी होती है ऑफर फॉर सेल। अब सपोज करो कि 60,000 शेयर थे, यहाँ पे 1 लाख है, 60,000 इशूड थे। इन 60,000 में से 10,000 जो है ऑफर फॉर सेल हो गए शेयर्स। प्रमोटर 10,000 की शेयर हो, यानी 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपए, यानी सॉरी 10,000 शेयर जो हो गए वो प्रमोटर ऑफर फॉर सेल हो गए, और 20,000 जो शेयर्स हैं वो फ्रेश इशू करना चाहते हैं। तो इस केस में ये प्री आईपीओ का ये स्ट्रक्चर था, 100% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग। अब पोस्ट आईपीओ क्या स्ट्रक्चर होगा बताओ आप। 6 लाख यानी 60,000 के शेयर थे, 60,000 में से 10,000 अपने शेयर बेच के निकल गए, तो प्रमोटर्स के पास कितने शेयर रह गए? प्रमोटर्स के पास जो शेयर रह गए वो रह गए 50,000 के, और जो शेयर और जो आईपीओ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा मिला, रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन सबको आईपीओ में जो पैसा मिला इंस्टीट्यूशनल, वो कितना मिला? 20,000 तो उनको प्लस मिले और प्लस 10,000 रुपये उनको ऑफर फॉर सेल मिले। तो अब टोटल जो हो गया, और आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे कितने हो गए? अब टोटल जो हमारे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो गए वो हो गए हमारे 50,000 और 20 प्लस 30 80,000 के हमारे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो गए, जिसमें से प्रमोटर्स के पास हुए 50,000, इनके पास हुए 30,000। तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी परसेंटेज हो गई? आप लगा लो, करीब 63% हो गई, और यहाँ पे फिर ऑब्वियसली 37% हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आ गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। सो इन क्रक्स बेसिकली अगर सारा का सारा आईपीओ ये अगर ऑफर फॉर सेल है, ठीक है, देन जो इशूड कैपिटल प्री आईपीओ थी that will remain same post IPO also, because प्रमोटर ने अपने नंबर ऑफ शेयर्स बेचे, पब्लिक ने खरीद लिए, तो जो इशूड कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स थे वो प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ सेम ही रहेंगे। बट अगर आईपीओ में कुछ था हमारा, सपोज कीजिए फ्रेश इशू, और बाकी था ऑफर फॉर सेल, देन अवर इशूड कैपिटल पोस्ट आईपीओ विल इंक्रीज बाय फ्रेश इशू, ठीक है, समझ गए ना इसका पॉइंट। क्योंकि प्रमोटर ने ऑफर फॉर सेल बेचा, इन्वेस्टर्स ने ले लिया, तो इशूड कैपिटल में फ़र्क क्या आया? जो फ्रेश शेयर्स इशू करे हैं आईपीओ में कंपनी ने, वो हमारे इशूड कैपिटल से बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू समराइज। अगर एक कंपनी में आपने कोई कंपनी आइडेंटिफाई करी है कि इस कंपनी में आपको लग रहा है कि स्कोप है फ्यूचर में, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे? पहली चीज़ आप देखेंगे कंपनी के प्रमोटर्स, दूसरी चीज़ आप देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ओके। तीसरा आप देखेंगे एमडीए पार्ट जो एनुअल रिपोर्ट में आता है, मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस। फोर्थ वन आप देखेंगे रेशियोज़, उसकी रेशियोज़, उसकी पीयर की रेशियोज़, सेक्टर की रेशियोज़, एंड ईयर ऑन ईयर रेशियोज़ की रेशियोज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न प्री एंड पोस्ट आईपीओ, कि प्रमोटर्स ने कितना अपना स्टेक छोड़ा, कितना ऑफर फॉर सेल था, कितना उन्होंने फ्रेश इशू लाए हैं। चौथा देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है उसकी। पाँचवा कैश फ्लो स्टडी करेंगे। कैश फ्लो में बेसिकली क्या होता है? कैश फ्लो में बेसिकली 3-4 चीज़ें देख लो कि ये एक इन्वेंट्री है। अगर इन्वेंट्री बंदा परचेज़ कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगा ना इन्वेंट्री को। तो अगर उसका कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री,
सो आप उसका नेक्स्ट क्वार्टर में आप ट्रैक रखेंगे कि क्या उसका उसी हिसाब से सेल्स बढ़ी या जो उसने इन्वेंट्री परचेज करी थी, आउटपुट इंक्रीज़ हुई नहीं हुई। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर उसका कैश कम हो रहा है क्योंकि वो पेमेंट टाइम पे कर रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। अगर उसके ट्रेड पेबल्स यानी उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो उसे टाइम पे पैसा दे रहे हैं तो उसका कैश बढ़ जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, ये 5% से अबव जो शेयर होल्डिंग होती है एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज होती है। आप ये भी देखो कि भैया 5% मेजर शेयर होल्डर्स कौन कौन है कंपनी के। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ की फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड रेशियोज विद पीयर सेक्टर एंड ईयर ऑन ईयर वाइज। मैंने आपको अभी बताया, सपोज करो एक डेट है, अगर डेट बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी का डेट बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि कंपनी का अगर डेट बढ़ रहा है तो कंपनी उस पैसे को कहाँ यूज़ कर रही है, ठीक है। अगर वो एक्सपेंशन कर रही है तो दैट एक्सपेंशन शुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल्स एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। अगर इंक्रीज इन सेल्स होगी, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स होगा, तो हमारी ईपीएस भी बढ़ेगी और हमारी पीई रेशियो जो है वो नीचे आएगी, दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द कंपनी। एनुअल रिपोर्ट में आपको पूरी डिटेल में स्टडी करना है और हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको फॉलो करने हैं और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने हैं और ईयर ऑन ईयर बेस कंपेयर करने हैं। और अगर आपको लगता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, देन यू कैन इंक्रीज योर होल्डिंग पोस्ट एवरी क्वार्टर रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।